उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे में दिए बयान के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से पारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा था कि हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पर जिस तरह से सपा सरकार ने नमाज पढ़वाने का कुकृत्य किया था, उसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस वक्त के आईजी लॉ एंड ऑर्डर रहे बृजलाल, जो कि वर्तमान राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस मुद्दे को गर्म किया गया था। अब इसी मुद्दे को लेकर के संत समाज में भी काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सभी ने एक सुर में कहा कि हमारे धार्मिक स्थलों के साथ इस तरह की छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासत पारा गर्म होता नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि संगठन को लेकर के ये बैठक की गई। सभी नए जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और साथ में आने वाले समय में किस तरीके से संगठन को काम करना है, किस तरीके के दायित्व होंगे और जुलाई महीने के अंदर ही अंदर जो मोर्चे बने हैं उनके भी कार्य समिति की यहाँ पर गठन कर लेने को कहा गया है। जिस तरीके से आज की बैठक रही है, चुनाव को ही नहीं बल्कि 2027 को भी लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ने की बात, सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए और संगठन को कैसे मजबूत करना है, आम लोग को कैसे जोड़ना है, इन सब पे गहन चर्चा हुई। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। देहरादून में केसी वेणुगोपाल के 2 दिन के दौरे के बाद अब 17 तारीख को नेता प्रतिपक्ष यानी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का दौरा तय हो गया है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर के यहाँ भी लगातार राजनीतिक उथल-पुथल होती दिख रही है और भाजपा और कांग्रेस इस दौरे को लेकर के आमने सामने आ गए हैं। राहुल गांधी 17 तारीख को आएंगे और प्रदेश की पूरी टीम के साथ अलग अलग चरणों में बैठक करेंगे और संवाद भी करेंगे। उनका यहाँ आने का उद्देश्य केवल फीडबैक लेना है कि ग्राउंड जीरो पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। भाजपा इसको अपने चश्मे से देख रही है और कांग्रेस इसको अपने बूस्टर डोज की तरह देख रही है कि राहुल गांधी आएंगे तो कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा और चूंकि चुनावी वर्ष है, चुनाव में 4-5 महीने बचे हुए हैं, तो जो कार्यकर्ता निष्क्रिय पड़े हैं वो एक्टिव होंगे। कुल मिलाकर राहुल गांधी के दौरे की तारीख तय होते ही उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। कावड़ मास की शुरुआत होने वाली है, उसमें बहुत सारे भक्त हरिद्वार से लेकर अब अपने गंतव्य तक, शिव भक्त जो कावड़ सेवा में भाग लेंगे अब अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, उनका मुजफ्फरनगर से होकर गुजरना होगा। उसी बीच क्रम में अब उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने एक बयान देकर फिर से सुर्खियां बटोर ली है। कपिल देव अग्रवाल ने फिर ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो कावड़ मार्ग पर अपना खाने पीने का प्रतिष्ठान खोल रहा है, वो किसी भगवान या किसी हिंदू के नाम पर जो संचालित करे, वो हिंदू अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखे। इस बात का ध्यान रखें कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति हिंदू देवी देवताओं की आड़ में इस तरह का संचालन ना करे, क्योंकि इससे उन भक्तों की धार्मिक आस्था आहत होती है। मुजफ्फरनगर से न्यूज़ स्टेट के लिए अरविंद चौधरी।
उसे इस स्ट्रक्चर को तोड़ना होगा। अगर भवन स्वामी द्वारा ये स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा जाता तो अगले 15 दिन बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण इसे खुद तोड़ेगा और जो तोड़ने की कॉस्ट होगी वो भवन स्वामी से वसूल करेगा। इस इमारत में आग लगने के बाद जब इस मामले की जांच शुरू हुई इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में, जहां पर एक मासूम लगभग 7 साल की बच्ची के साथ हैवानियत हुई, उसके साथ रेप हुआ ये बताया गया है और उसके बाद उस बच्ची को ऊपर से फेंक दिया गया। ये तस्वीरें आप देखेंगे जो अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल है, यहाँ से बताया गया 3री मंजिल से बच्ची को नीचे फेंक दिया गया। जिन लोगों ने रेप किया है ये जानकारी मिल रही है, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है, लेकिन जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। बच्ची की क्या लगती है आप? वो भांजी लगते हैं हमारे। वो बच्ची जी क्या हुआ था? वो काम कर रहे थे मेरे, मैं यहाँ नहीं रहती ना, वो एक पता चला तो मैं भागे दौड़े आए हैं। रात में क्या हुआ था? वो 7 बजे से गायब है, फिर जब टाइम हो गया तो उसे खोजा गया। उसके बाद ऐसे पता चला कि उसे हाँ बिस्कुट वगैरह थम्सअप पिला करके 2 लड़का ने शायद उसे ले गया। तो गार्ड वो बच्ची की आवाज़ आया चिल्लाने के, तो गार्ड बताया कि भाई उधर आवाज़ आया, तो सारे मिलकर खोजने के लिए गया तो देखा कि बच्ची की वो नीचे वो गिरा हुआ है। हाँ, कहाँ से फेंका था बच्ची को? वो 8 मंजिल या 9 मंजिल से फेंका गया है। 8 मंजिल या 9 मंजिल से? वो बाइसमेंट लगा करके ऊपर से फेंका है। क्या लगते हैं आप बच्चे के? मेरी भांजी है वो। आपकी भांजी? हाँ। तो आप उनको पकड़ लिया गया जिन्होंने ये सब किया? वो दोनों मुदाले पकड़ा गया है, बाकी 2 फरार है। क्या मांग है आप सबकी? कितने लोग थे ये? 4 लोग थे ये। 4 लोग थे। क्या मांगे हैं आपके? यह सरकार से जो है, जो जिस तरीके की घटना की गई है ये उत्तर प्रदेश में, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और हमारे जो बहन है उसके जो है मतलब जो लड़का है उसको कार्रवाई होना चाहिए बढ़िया तरीके से। हमें फांसी चाहिए। मांग यही उठ रही है कि कार्रवाई हो और कार्रवाई ऐसी हो कि सबको ये दिखाई दे, नज़ीर बने कि बच्चों के साथ अगर गलत काम होगा, किसी बच्ची के साथ गलत काम होगा तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जय शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट गाजियाबाद। मुजफ्फरनगर के एक मदरसे के अंदर
धर्मांतरण का खेल चल रहा था, ऐसा हिंदू संगठनों ने आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। उस तहरीर के आधार पर जब पुलिस ने जांच की तो पाया कि थाना रतनपुरी के गांव फूलत में 2 बाप बेटा मदरसा संचालित कर रहे हैं, जिन पर उन्होंने जांच में पाया कि जो हिंदू संगठन आरोप लगा रहे हैं उन्हीं के आधार पर तहरीर लेकर आगे की जांच शुरू की और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। और साथ में तब नया मोड़ आया जब उस संचालक के बेटे की पूर्व पत्नी एसएसपी के यहाँ ये गुहार लगाने पहुंची कि ये बाप बेटे अभी से नहीं, बहुत पहले से इस तरह के घृणित कार्य में लिप्त है, जहाँ पर ये युवतियों के धर्मांतरण के साथ साथ उनकी अश्लील वीडियो भी बनाते थे और उन्हें ब्लैकमेल करते थे। इस बात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर से न्यूज स्टेट के लिए अरविंद चौधरी की रिपोर्ट। नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद नोएडा प्राधिकरण की तरफ से तमाम दावे किए गए थे कि खुले नाले और गड्ढे में गिरकर किसी की मौत ना हो, लेकिन बारिश के दौरान सेक्टर 58 में जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर एक 27 वर्षीय आर्यन नाम के इंजीनियर की मौत हो गई और मौत के पीछे 2 दावे किए जा रहे हैं। एक दावा तो ये है कि उसको नाले में गिरकर मौत हुई और दूसरा दावा करंट लगा और करंट लगने के बाद नाले में गिरा। मैं तस्वीर आपको दिखाऊँ, ये वही जगह है जहाँ पर आर्यन निकल कर जा रहा था और बरसात में बचते हुए इसी नाले के सहारे वो जा रहा था। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिस सीसीटीवी फुटेज में हल्की सी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये नाला यहाँ पर खुला हुआ था, लेकिन हादसे के बाद जब मामला सुर्खियों में आया तो प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों ने इस नाले को ढक दिया है। इसके पास के अगर पोल की तस्वीर में दिखाऊं तो ये हाई टेंशन तार का पोल है। इसी पोल से करंट लगने की बात सामने आई है। हालांकि बारिश के दौरान बिजली विभाग बिजली काट देता है कई जगहों पर और ताकि हादसे ना हो, पानी की वजह से करंट ना उतरे, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके मुताबिक ये बात कही जा रही है, पुलिस के मुताबिक ये बात कही जा रही है कि इस पोल से करंट लगा और करंट लगने के बाद वो नाले में गिर गया। नाले में गिरने के दौरान आसपास के लोगों की मदद से उसको बाहर निकाला गया, लेकिन जब तक बाहर निकालने की कोशिश की गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और आर्यन इकलौता बेटा था अपनी माँ का, उसके पिता की 5 साल पहले मौत हो चुकी है। बीटेक की पढ़ाई करने के बाद नौकरी करना शुरू ही किया था, उसके बाद यहाँ हादसे का शिकार हुआ। नोएडा जैसे हाईटेक शहर में नालों में गिरने से, करंट लगने से अगर इंजीनियर की मौत हो जाती है तो ये सोचने वाला विषय है। लेकिन युवराज मेहता की मौत के बाद एक इंजीनियर जो इकलौता बेटा था उसकी जान चली गई। फिलहाल जिम्मेदार कौन है, किसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी ये तो देखना होगा, लेकिन अभी सभी संबंधित विभाग जो है वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। विश्व प्रसिद्ध लाडली जी मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से राधा रानी जी के मंदिर परिसर में श्रद्धालु के साथ सेवायत झाड़ू से लगातार मारपीट कर रहे हैं। मर्यादा मंदिर की तार तार दिखाई दे रही हैं। जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो कहीं न कहीं श्रद्धालुओं की और राधा रानी के भक्तों की भावनाएं आहत होती हैं। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ऐसी तस्वीरों पर लगाम कब लगेगी। जो लोग मंदिर में अभद्रता करते हैं उन पर कार्रवाई कब होगी। सब लोग यही कह रहे हैं कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए और जिन लोगों ने ये काम किया है, श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। पहाड़ों में लगातार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश ने आम जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश हो रही है, जिससे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी अपने उफान पर बह रही है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे स्थित शिव प्रतिमा के गले तक पानी पहुंच गया है, जिससे नदी किनारे स्थित भवनों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं। हालांकि मानसूनी सीजन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आपदा कंट्रोल रूम के जरिए हालात पर नजर रखी जा रही है। राजमार्गों की अगर बात करें तो बद्रीनाथ हाईवे पर सिरोबगढ़ और खाकरा के बीच मार्ग बार बार बंद हो रहा है, जिससे चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ चमोली और रुद्रप्रयाग की ओर जाने वाले राहगीरों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। परवीन दावत, न्यूज स्टेट, रुद्रप्रयाग। यूपी के बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र के ब्योर का मामला है, जहां
एक बुजुर्ग जिनका नाम राधेलाल था, उनके छोटे बेटा अहवरन ने राधेलाल की कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ मार कर निर्मम हत्या कर दी। हालांकि घटना का कारण सामने ये आया है कि राधेलाल के 5 बेटे थे। 5 बेटों में अहवरन सबसे छोटा था। शुक्रवार रात जब वह घर आया तो वो नशे में धुत था और उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। अहवरन ने नशे में अपने पिता से 5,000 रुपये की मांग की। उसका कहना था कि उसे स्वयं सहायता समूह से जो उसने लोन लिया है उसकी किस्त चुकानी है और इस बात को लेकर विवाद हुआ। अहवरन ने पास में रखी कुल्हाड़ी को उठाकर जो अपने पिता हैं राधेलाल, उन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। पूरी घटना में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने सबका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया। न्यूज स्टेट के लिए बदायूं से मैं उमेर सिंह राठौर। बागपत में विद्युत विभाग की एक बड़ी लापरवाही कहें या चूक कहें देखने को नजर आई है, जहां बागपत शहर की माता कॉलोनी में वार्ड नंबर 17 में एक ऐसा पोल खड़ा है बिजली का जो टूटा हुआ है, हवा में लटका हुआ है और उसमें करंट साफ तौर पर देखा गया है। जो कॉलोनी के लोग हैं उन्होंने उसकी कई बार विद्युत विभाग के कर्मचारियों को भी इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर लगातार खतरा मंडरा रहा है। बारिश का मौसम है और कहीं ना कहीं साफ तौर पर पोल में जो खंबा है लोहे का उसमें करंट है। मैं 0 ग्राउंड पर हूँ, आपके पास लेकर आया हूँ, दिखाना आया हूँ कि ये जो पोल है ये हवा में झूल रहा है। ये जो शख्स हैं, ये जो यहाँ आसपास ये रहने वाले हैं, इन लोगों ने बताया कि इसमें करंट है, तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से करंट है। भाई साहब एक बार चला के दिखाना कि इसमें कितना करंट है, कैसा है, क्योंकि एक फ़ैन भी है और एक बल्ब भी है। एक बार देखो ये फ़ैन चल चुका है, यानी आप देख सकते हैं, और ये लाइट भी जल चुकी है। यानी इस पोल में इतना करंट है कि एक पंखा कितनी स्पीड से चल रहा है और लाइट भी कितनी तेजी से देखी जा रही है। विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी बड़ी लापरवाही और चूक है, क्योंकि 3 साल से ये खंभा ऐसे ही लटका हुआ है और बारिश के समय में इसमें करंट उतरता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पोल को कब ठीक किया जाएगा और यहाँ के जो दहशत में जो लोग हैं इनकी दहशत कब दूर होगी, ये वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी के साथ मैं देवेंद्र चौहान, न्यूज स्टेट बागपत। साइबर अपराध पर रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान साईं बर्ज के नाम से जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसमें हर एक जनपद के ऐसे इलाके जहां ठगी का कारोबार किया जा रहा है उनको चिन्हित किया गया है। मोबाइल नंबर जो ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसके अलावा बैंक खातों पर नज़र रखी जा रही है। इसी को देखते हुए नोएडा जोन में भी कई मोबाइल नंबर और कई सारे बैंक खातों के बारे में पुलिस को जानकारी मिली थी, जिसकी जाँच करते हुए एक कॉल सेंटर को आज पकड़ा है। कॉल सेंटर को एक प्रीति नाम की लड़की और पवन नाम का लड़का मिलकर चला रहे थे। इस पूरे गैंग में 2 लड़कियां और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये लोन दिलाने के नाम पर, प्रोसेसिंग फीस के नाम पर ठगी किया करते थे और एक व्यक्ति से मिनिमम 15,000 रुपये तक ठगते थे। रोजाना 1 से 1.5 लाख रुपए ठगने का इनका टारगेट हुआ करता था। फिलहाल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके बैंक खातों को फ्रीज करा दिया है। अभी तक के लेन देन के बारे में भी जानकारी फिलहाल जुटाई जा रही है। जो इनके अन्य साथी होंगे उनके बारे में भी पुलिस जांच कर रही है और अन्य कॉल सेंटर या साइबर फ्रॉड में लिप्त लोगों के खिलाफ भी पुलिस का अभियान जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। साइबर जालसाज नोएडा के लोगों को अलग अलग तरीके से निशाना बना रहे हैं। ताज़ा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रहने वाले एक युवक से जुड़ा हुआ है। युवक ने मैट्रिमोनियल साइट पर अपना प्रोफाइल बनाया था। शादी करने को लेकर उसी दौरान एक युवती से बातचीत हुई और बातचीत दोस्ती में बदल गई। जब दोनों के बीच दोस्ती हुई और शादी करने के लेकर सहमति बन गई तो युवती ने आर्थिक तंगी बताकर, बीमारी बताकर अलग अलग समय पर तकरीबन 12.5 लाख रुपए अपने बैंक खातों में ट्रांसफ़र करा लिए। और जब युवक के द्वारा शादी करने की बात कही गई और पैसे वापस मांगे गए तो युवती का व्यवहार बदल गया। व्यवहार बदलने के बाद उसने संपर्क तोड़ लिया। इस पूरे मामले को लेकर साइबर क्राइम थाने में पीड़ित के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है और एफआईआर दर्ज कराने के बाद उचित कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मैट्रिमोनियल साइट से हुए इस फ्रॉड को लेकर जांच की जा रही है और जो युवती के मोबाइल नंबर हैं या अन्य जानकारी है, बैंक खाते हैं, उसको लेकर जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल देखना होगा कब तक युवती और उसके गैंग के लोग पुलिस के हत्थे चढ़ पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। जनपद रामपुर के थाना टांडा क्षेत्र में एक डीसीएम में पिकअप गाड़ी जा टकराई, जिसमें तकरीबन 3 लोगों की मौत और 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा इतना भयंकर था कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और
जो गाड़ी के अंदर फंसे लोग थे उनको बाहर निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली से चलकर उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट पार्क घूमने के लिए जा रहे थे। रामपुर से मैं सैयद शनावर नकवी, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। रामनगर के सीतावनी रोड पर टेढ़ावन चौकी से कुछ ही दूरी पर हाथियों का झुंड सड़क पर आने से वहां से गुजर रहे वाहनों की रफ्तार थम गई। वहीं हाथियों के झुंड में आए एक हाथी ने सड़क पर लगे साइन बोर्ड को नीचे गिरा दिया। रामनगर सीतावनी मार्ग से गुजर रहे लोगों के द्वारा हाथियों के झुंड की इस तरह की पूरी घटना अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। रामनगर से रोहित गोस्वामी, न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।